हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है और मैं हूं मोशु मिताली झाड़ी जी। आप अपने रिलेशनशिप को अपने पार्टनर के साथ, अपने लव वन के साथ हमेशा के लिए ठीक करना चाहते हैं। आप कोशिश भी बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर कुछ ना कुछ तो गलती हो रही है या फिर आप ठीक से कर नहीं पा रहे हैं, कुछ मिस्टेक्स हैं। तो फिर इस सिचुएशन में आप क्या करें, किस तरह से करें कि आप होपोनोपोनो प्रेयर की मदद से अपने रिलेशनशिप को हमेशा के लिए ठीक कर सकें। क्या करना चाहिए जिससे आपको मैजिकल रिजल्ट मिलेगा, यही तो जानेंगे हम आज। तो चलिए जानते हैं। लेकिन उसके पहले कैसे हैं आप सब? मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को बहुत बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले जब भी हम रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक करने की शुरुआत करते हैं, कुछ कोशिश करते हैं, तो हमें बहुत सारे मेथड्स आते हैं और हम बिना समझे, बिना जाने उस मेथड्स को अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी आप लोगों को थोड़ा समझना है और फिर आगे बढ़ना है। तो समझना क्या है? देखिए, जो सामने वाले पर्सन के साथ जब आप अपना रिलेशनशिप ठीक करना चाह रहे हैं, जो ट्रस्ट, जो पैशन, जो कंपैशन, सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ प्यारा हो, सब कुछ पहले से बढ़िया या फिर पहले से भी ज़्यादा बढ़िया, और अगर रिलेशनशिप है ही नहीं तो सब कुछ ठीक हो जाए, किसी भी तरीके से सब कुछ ठीक हो जाए। तो ये करने से पहले सबसे पहले आप ये बताइए, ये जो कुछ भी चल रहा है, ये जो कुछ भी सोच है, ये किसके मन में चल रहा है? ऑब्वियसली आपके मन में चल रहा है। अगर आपके मन में चल रहा है कि रिलेशनशिप ठीक नहीं है, सामने से ब्लॉक कर दिया है या फिर बातें भी नहीं हो रही हैं, बहुत सारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो सामने से आ रही हैं, आप बहुत सारी नेगेटिव बातों को किसी न किसी के माध्यम से सुन रहे हो, जान रहे हो, ऐसा चलता जा रहा है और साथ ही साथ आप प्रेयर करते जा रहे हैं, इस सिचुएशन में आपका प्रेयर उस हिसाब से काम नहीं करेगा जितना फास्ट उसको करना चाहिए था। क्यों? देखिए, होपोनोपोनो प्रेयर क्या है? इस प्रेयर से आप अपने रिलेशनशिप को हील कर रहे हैं, लेकिन साथ ही आप उन नेगेटिव बातों को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं और उन नेगेटिव बातों को भी सुन रहे हैं, और वही पूरे दिन आपके कॉन्शियस माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है। और रिजल्ट क्या हो रहा है? आप चाहे कितना भी प्रेयर कर लीजिए, चाहे आप कितनी भी टेक्निक्स कर लीजिए, वो उसको, उस रिजल्ट को जितना जल्दी पाना होता है वो कभी भी आपको उतनी जल्दी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप तो पॉजिटिविटी के साथ साथ नेगेटिविटी को भी अपने साथ लेकर चल रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, जब भी हम चाहते हैं कि मेरे लाइफ पार्टनर के साथ मेरा जो रिश्ता है वो हमेशा के लिए ठीक हो जाए, वो हमेशा मेरी केयर करे, वो हमेशा मेरे साथ रहे, मुझे सपोर्ट करे, इकोनॉमिकली, मेंटली, हर इमोशनली, हर तरीके से वो मेरा सपोर्ट करे, मेरी फैमिली के साथ उसके रिश्ते बहुत अच्छे हो, यही तो आप अट्रैक्ट करती हैं ना। लेकिन ज़रा सोचिए, जो भी आप अट्रैक्ट कर रही हैं, ये सारे के सारे गुण, जो कुछ भी आप चाहती हैं अपने पार्टनर में, जो कुछ भी चाहती है, सारे के सारे गुण आप में भी होने चाहिए। ये जो एक दूसरे को समझना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपको समझे, तो सबसे पहले आपको, आपके अंदर भी ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आप शांत तरीके से, आराम से उनको समझें, उनकी बातों को सुनें, उनकी बातों को समझें। अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर शांत स्वभाव का होगा, तो फिर वो क्वालिटी आपके अंदर भी तो होनी चाहिए ना। इन शॉर्ट, आप जो कुछ भी चाह रहे हैं आप सामने वाले पर्सन से, वो सारी की सारी क्वालिटी आपके अंदर भी बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए। तब जाकर आप उनके साथ अपना जो रिलेशनशिप है इसको बहुत इजीली ठीक कर सकेंगे। अब क्यों भाई ऐसा? इसकी क्या ज़रूरत है? लाइक अट्रैक्ट लाइक्स। आप जो हो, आप जैसे हो, आप वैसे ही वाइब्रेशन में, वैसे ही इंसान को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर किसी को देख के आपको लगता है ये मेरे टाइप का नहीं है, या फिर ये किस तरह से मैंने इस पर्सन को अट्रैक्ट नहीं किया है, चाहे वो मैरिज के लिए हो, चाहे लव रिलेशनशिप के लिए हो, किसी भी कारण से होना, कुछ भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर भी हैं और इसीलिए आपने उसको अट्रैक्ट किया है। अब पॉइंट नंबर 3, बहुत बार ऐसा होता है कि हम अदर्स बहुत सारी चीज़ों के लिए, मुझे ये चाहिए, मुझे इस तरह से चाहिए, सब कुछ कहते हैं, लेकिन जब पार्टनर की बात आती है तो फिर ये कहते हैं भगवान जैसा देगा वैसा ही मुझे मंजूर है, जो भी हो। अब भगवान हमेशा आपको बेस्ट ही देगा, लेकिन उनको भी तो आपको क्लियर देना पड़ेगा ना कि आपको क्या पसंद है। यूनिवर्स किस लिए बैठा हुआ है? आपकी हर एक बात पर यूनिवर्स तथास्तु करता है, तो फिर आपको ये क्लियर बताना होगा आप क्या चाहते हैं, किस तरह से चाहते हैं।
अगर आपके दिमाग में हमेशा उस पर्सन के लिए कोई डाउट रहेगा तो फिर आप दोनों के रिश्ते में डाउट ही आएगा। अगर आपके सबकॉन्शियसली भी कहीं पर ये चलेगा कि नहीं, हम दोनों का रिश्ता जो है ठीक है, अभी तो चल रहा है, तो ये अभी ही चलेगा, हमेशा के लिए नहीं चलेगा। और ये बहुत 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 सच है। तो सीधी सी सिंपल सी बात है, आपको सबसे पहले क्लियर होना होगा। आप जो चाहते हैं वो सारे के सारी क्वालिटीज़ आप में होनी होंगी, और आप ये जो कुछ भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो भी नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हैं, इन सब कुछ को भी आपने ही अट्रैक्ट किया है। लेकिन अब बात यह है कि हम तो अपने पार्टनर के लिए, अपनी लाइफ के लिए हमेशा सब कुछ अच्छा ही चाह रहे थे, तो फिर हमने नेगेटिव अट्रैक्ट कैसे कर दिया? देखिए, अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो खुद के लिए ही हमेशा नेगेटिव बोलते रहते हैं, नेगेटिव सोचते रहते हैं, कभी भी कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं, और आपको लगता है चलो ठीक है, इतना कुछ नहीं है, तो आप अट्रैक्ट भी वैसा ही करते हैं। कैसे करते हैं? आप बार बार जब कोई एक बात को सोच रहे हैं, एक ही थॉट्स आपके दिमाग में कंटिन्यूअसली चलती जा रही है, और एक ही बातों को आप कंटिन्यूअसली बोलते जा रहे हैं, चाहे वो कुछ भी हो, और अपने लिए ही नेगेटिव बातें हैं वो, जिनको आप हर रोज़ बोलते जा रहे हैं, बार बार सोचते जा रहे हैं, तो कुछ टाइम के बाद आप जो बोल रहे हैं अपने लिए, उसी को आप अट्रैक्ट करते हैं, उसी की तरह एक्ट करते हैं, और वैसा ही आप बनते जाते हैं। जैसे आप देखिएगा, बहुतों का ये कहना होता है, मेरा पार्टनर, अरे बाप रे, मेरी वाइफ तो बहुत ज़्यादा गुस्से वाली है। अब चाहे कुछ भी हो, अगर उसका गुस्सा कम भी है, अगर वो शांत स्वभाव की भी है, और बार बार कोई इंसान इस तरह से कर रहा है, तो कुछ नहीं हो रहा है। ये जो वाइब्रेशन है, ये वाइब्रेशन भी सामने वाले के पास जा रही है, और उनका जो गुस्सा है वो बढ़ता जा रहा है। आपको लगेगा भाई ये कैसे हो गया, मैंने तो कुछ नहीं किया। कहा तो आपने ही ना, तो किया तो आपने ही है, तो यही तो आपने अट्रैक्ट किया ना। याद रखिएगा, हम अपने बारे में जो कुछ भी कहते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, वो बहुत जल्द अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि पूरी फीलिंग्स के साथ अननोइंगली ही हम उसको कहते हैं और उसको लेट गो कर देते हैं। हर शब्द की, हर बात की अपनी एक वाइब्रेशन होती है, उसी वाइब्रेशन को हम यूनिवर्स में छोड़ रहे हैं और लेट गो भी कर रहे हैं, तो फिर वही तो अट्रैक्ट होकर आएगा। क्यों? क्योंकि हम जितना ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, जितना ज़्यादा हम नेगेटिव बोल रहे हैं, उतना ही ज़्यादा हम नेगेटिव पर्सन बनते जा रहे हैं, वैसा ही हम अट्रैक्ट करते जा रहे हैं, वैसा ही हम लाइफ पार्टनर भी अट्रैक्ट करेंगे, वैसे ही हमारी लाइफ बनती जाएगी। और यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है, क्योंकि यही तो यूनिवर्सल लॉ है। इसी तरीके से तो यूनिवर्स काम करती है। बार बार किसी बात को बोलना सिद्ध हो जाता है, क्योंकि वो संकल्प बन जाता है, और इसलिए चलते फिरते आप आसानी से कुछ भी नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। अब हमें अपने रिलेशनशिप को अगर ठीक करना है तो हमें क्या क्या करना होगा? तो सबसे पहली बात यह है कि जो कुछ भी कुछ चल रहा है, आपके मन में ही चल रहा है, मेरे पार्टनर के साथ मेरा नो कॉन्टैक्ट जोन है, उसने तो बात करना ही बंद कर दिया है, अभी तो हम दोनों में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, ये बातें आपके दिमाग में कंटिन्यूअसली चल रही है, क्योंकि आप इन्हीं बातों के साथ जुड़े हुए हैं। दूसरी बात यह है कि आप इन्हीं बातों को किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, कोई अपना है, कोई दोस्त है, कोई फैमिली है, किसी के साथ आप इन्हीं बातों को शेयर कर रहे हैं, और एकदम अपने इमोशंस के साथ शेयर कर रहे हैं कि उसने ये कहा, उसके बाद मैंने ये कहा, फिर उसने ये कहा, और इस तरह से ये जो चीज़ें हुई, ये चल रही है, मेरी तो कोई गलती नहीं है। आप एकदम इंच बाय इंच बिल्कुल उसी तरीके से बात करेंगे जैसा कि बातें हुई थी या आपने सोचा था। तो फिर आप देखिए, यहाँ पर आप सोचकर ही सारी की सारी बातें को सामने वाले को बोल रहे हैं, और वही नेगेटिव चीज़ें तो और ज़्यादा बढ़ के अट्रैक्ट हो रही है ना। तो फिर वही ब्लॉक सिचुएशन चल रही है, वही सारी चीज़ें चल रही हैं जो आप नहीं चाहते हैं। क्यों? आप बार बार कह रहे हैं, मैं तो ये नहीं चाहती, मैं तो ये नहीं चाहता, मैं तो ये नहीं चाहता। जो नहीं चाहते उसको इतना बार बोल रहे हैं, वही तो अट्रैक्ट हो रहा है। तो सबसे पहले ये जो कुछ भी बातें चल रही हैं, कौन देख रहा है? आप देख रहे हैं। किसके मन में ये पेन है? आपके मन में ये पेन है। चारों तरफ की सिचुएशन जो ख़राब है वो किसकी लाइफ की है? सबसे ज़्यादा मेरी लाइफ की है। तो अब हमें करना क्या है? नंबर 1, हमें सुधार कहाँ करनी है? अपने अंदर, क्योंकि मेरे ही मन में, मेरे ही तो मन भूमि में ये सब कुछ चल रहा है ना। तो क्लीनिंग कहाँ है? सामने वाले पर नहीं, अपने अंदर करनी है। क्या करना है? अपने लिए सेल्फ हीलिंग करनी है। आपकी जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, चाहे कुछ भी होता रहे, लेकिन जब आप सेल्फ हीलिंग करते हैं, आपकी हर एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन में बदल जाती है। किसी और के लिए सुबह से उठकर सोचने से बेहतर है खुद के लिए सोचिए।
आज आप खुद को क्या गिफ्ट करेंगे, आज आपने अपने लिए क्या किया, आज अपने अपने इमोशंस के लिए कौन सा स्टेप लिया, आपको क्या पसंद है जिसके लिए आज आपने कुछ किया, आज आप अपने सेल्फ के साथ किस तरह से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। जो कुछ भी हो सब कुछ अपने सेल्फ लव के साथ बस सोचना शुरू कीजिए और उस तरह से एक्ट करना शुरू कीजिए कि अपने लिए मुझे क्या करना है। जब आप सिर्फ अपने बारे में सोचना शुरू करते हैं तो फिर वो सेल्फिशनेस नहीं, वो सेल्फ लव हो जाता है। सेल्फ मतलब मैं, खुद, स्वयं। लव मीन्स प्यार, मतलब स्वयं से प्यार, अपनी आत्मा से प्यार। तो जब आप अपनी आत्मा से, अपने आप से प्यार करने लगेंगे तो फिर आप इजीली किसी भी पर्सन को, कोई भी विशेस हो, सब कुछ को इजीली अट्रैक्ट कर पाएंगे। और वैसे भी अभी आप क्या करते हैं, अरे बार बार कॉल करके, मैसेज करके इरिटेट कर देते हैं, बात करो, ये करो, क्योंकि आपको लगता है कि एक बार किसी तरीके से अगर बात हो जाए तो फिर सारी की सारी प्रॉब्लम ख़त्म, सब कुछ ठीक हो गया। नहीं होता है। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि हमेशा के लिए सब कुछ, हर नेगेटिविटी को क्लीन करके अपने लाइफ पार्टनर के साथ अपने रिलेशनशिप को ठीक करना है, तो फिर आपको सबसे पहले खुद पर ध्यान देना होगा। खुद पर ध्यान देना मतलब अपने नेगेटिविटी को आप अपने अंदर से निकाल रही है, क्योंकि कोई भी पर्सन अगर नेगेटिविटी को अपने अंदर रख रहा है तो वो प्यार नहीं करता है। अगर वो अपने मन से किसी पर्सन के लिए किसी भी नेगेटिविटी को हटा रहा है, किसी भी वो अनवांटेड बातों को हटा रहा है कि नहीं मुझे इन बातों को रखना ही नहीं है, क्यों, ये तो मुझे तकलीफ दे रही है, मैं इन बातों को सोच रही हूँ, मैं तड़प रही हूँ, तो फिर मुझे इन बातों को नहीं रखना है। और इस तरह से जब वो कोई हर एक चीज़ों को फॉरगिव करना शुरू करता है, फॉरगेट करना शुरू करता है, सेल्फ लव करना शुरू करता है, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो इजीली पूरा होना शुरू हो जाता है। ब्लॉक जो है वो अनब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं। पर्सन सामने वाला खुद आके आपके साथ बात करना शुरू करता है। चीज़ें बहुत पहले से भी ज़्यादा हील हो जाती है, रिपेयर हो जाती है। जितना आपने सोचा था उससे, उस सोच से भी कहीं ज़्यादा और ज़्यादा हील हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ जब आप सेल्फ लव करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हम किस तरह से अपने पार्टनर के लिए भी इस प्रेयर को करें। तो जैसा कि मैंने कहा, अब तक हम क्या कर रहे थे, अपने ही बारे में बहुत सारी नेगेटिव बातें कर रहे थे, सामने वाले की जो भी खामियां हैं उसके बारे में हम बड़ा चर्चा कर रहे थे। इन सब को अब हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें कुछ अफर्मेशंस देने हैं। किस तरह से, मेरे और मेरे पार्टनर के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए हम दोनों के मन में बहुत प्यार और बहुत सम्मान है। आप जब पानी पी रही हैं तो भी आप ये बोलकर इन अफर्मेशन को, और जो भी आपको लगता है आप उनका नाम लेकर, आई लव यू, जो भी है उनका नाम लेकर, आई लव यू डियर, बस तुमने हमेशा मेरा सपोर्ट किया, तुम हमेशा मेरे साथ हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हारा ये सपोर्ट, जो मुझे हमेशा आगे बढ़ने में मदद करता है। इस तरह से आप कुछ अफर्मेशन रेडी कीजिए और हर रोज़ एक ही टाइप के अफर्मेशन आपको देने होंगे। ऐसा नहीं कि आज एक दिया तो कल कुछ और दे दिया और ये चेंज हो गया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और इन अफर्मेशन को कब बोलना है, हर पल, जब भी आपका मूड हो, जब भी आपको मौका मिले। क्यों, क्योंकि अब तक तो अपने लिए इतना ज़्यादा नेगेटिव आपने बोल के रखा है कि फिर वो तो नेगेटिव ही आपका माइंड चल रहा है ना। तो फिर इस माइंड को पॉजिटिव करना है इन अफर्मेशन के सहारे और उस पर्सन का नाम लेकर। वो जो भी पर्सन है, सबसे पहले आपने अफर्मेशन दे दिया, सबसे पहले आपने डीप ब्रीथ करना शुरू किया। ये तो हर किसी को पता है, करना भी चाहिए। क्यों, जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो फिर आप मेंटली प्रिपेयर हो रहे हैं प्रेयर को करने के लिए और आप एक रिलैक्सेशन जोन में जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप डीप ब्रीदिंग कर लीजिए और उसके बाद आप उस पर्सन के लिए, जो आपके लव वन है, उस पर्सन के लिए ये पॉजिटिव अफर्मेशन बोलना शुरू कीजिए। जैसा ही आप ये पॉजिटिव अफर्मेशन बोलना शुरू कर रहे हैं, याद रखिएगा उस पर्सन के लिए आपकी जो लव वाइब्रेशन है वो जाना शुरू कर रही है और वो काम भी करना शुरू कर रही है। लेकिन हाँ, आप एक बार करने के बाद ही उनको कॉल लगाने की कोशिश करें, मैसेज करने की कोशिश करें तो ये काम नहीं होगा। और इसके बाद आप इस अफर्मेशंस के बाद आप होपोनोपोनो प्रेयर करना शुरू कीजिए उस पर्सन का नाम लेके, जैसे कि माय डियर लव, आई एम सॉरी, और ये जो भी उनका नाम है उनका नाम लीजिए। प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और चारों फ्रेजेस में आप उस पर्सन का नाम लेते लेते जाइए। और करने के बाद पूरा दिन में जितनी बार आपका मन करे आप इस प्रेयर को कीजिए, जब तक मन करे आप इस प्रेयर को कीजिए। और करने के बाद इसको लेट गो कर दीजिए, पीछे मत पड़े रहिए। और कितनी बार करना है, क्या, जब मन करे तब कीजिए, रिलैक्स वे में, और खुद पर फोकस करना शुरू कीजिए। और फिर देखिएगा मैजिकल रिजल्ट्स कैसे आते हैं। क्यों,
क्योंकि आपने लेट गो कर दिया, आपने खुद पर ध्यान देना शुरू कीजिए। आपका जो मैजिकल रिजल्ट है वो बहुत फास्ट आएगा। तो आई होप आपको आज का ये जो तरीका है अपने लव रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने का, ये आप समझ गए होंगे। कहाँ आप गलती कर रहे हैं ये भी आप समझ गए होंगे, किस तरह से आपको इस प्रेयर को करना है ये भी आप समझ गए होंगे। तो चलिए फटाक से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उनको जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। कमेंट ज़रूर कीजिए आप क्या कहना चाहते हैं अपने लव रिलेशनशिप के बारे में। और हाँ, आप जो है आप पहले इस वीडियो को पूरा देखिए, 1 बार 2 बार, सारे के सारे आंसर्स आपके यहीं पर हैं। फिर आप मत ये कहिए मैम मुझे किस तरह से इस प्रेयर को करना है, भाई सब मैंने बता दिया है। आराम से इसको देखिए, सुनिए और अप्लाई कीजिए। और नए हैं तो चैनल को तो सब्सक्राइब करके ही जाइए। तो चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका सिर्फ यही तो है। आप चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, आप चाहें तो पर्सनल सेशंस के लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू।